बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमियों पर एक तपस्विनी रहती थी, देवी अनसुया। उनका नाम ही था अनसुया, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या दोष नहीं। वे अपनी सतीत्व, सेवा और तपस्या के लिए पूरे संसार में विख्यात थी। उनके पति थे महर्षि अत्रि, जो त्रिकालज्ञ और ज्ञानी ऋषियों में गिने जाते थे। देवी अनसुया की ख्याति इतनी बढ़ गई कि स्वर्ग की देवियां असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें लगा कि अनसुया की महिमा कहीं उनके पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी प्रभावित न कर दे। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों से प्रार्थना की कि वे अनसुया की परीक्षा लें। एक दिन त्रिदेव साधु के रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, इसलिए उनका सत्कार करने अनसुया आई। तभी साधुओं ने एक विचित्र मांग रखी, देवी, हम तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। यह सुनकर किसी भी स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती, परंतु अनसुया के चेहरे पर कोई विचलन नहीं आया। अनसुया ने अपनी तपस्या और पवित्र भावना से तीनों साधुओं को नवजात शिशुओं में बदल दिया। फिर एक मां की तरह उन्होंने तीनों को स्नेह और करुणा से भोजन कराया। इस पवित्रता से प्रभावित होकर त्रिदेव अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और देवी अनसुया को वरदान दिया। त्रिदेवों ने कहा, हे अनसुया, तुम सतीत्व और मातृत्व की पराकाष्ठा हो। हम तीनों मिलकर स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। इसके बाद देवी अनसुया के गर्भ से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का सम्मिलित स्वरूप है। दत्तात्रेय जी आगे चलकर योग, ज्ञान, तप और वैराग्य के महान गुरु बने। उनके 24 गुरु प्रकृति से लेकर अग्नि, जल, आकाश तक सबको उन्होंने अपना शिक्षक मानकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। दत्तात्रेय जयंती क्यों मनाई जाती है? मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। भक्त इस दिन उपवास करते हैं, दत्त मंत्र का जाप करते हैं और ज्ञान व शांति की कामना करते हैं।